एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी सुबह सुबह का समय है, बच्चे निकल गए हैं स्कूल, पतिदेव जी निकल गए हैं अपने काम में और मैं लगी हूँ वापस से अपने डेली रूटीन में, जो कि मेरी डेली का काम है। तो आज मैं सबसे पहले अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ कपड़े सरियाने से, क्योंकि ये कपड़ा सरियाना ना बहुत रात में ही कपड़े मैंने उठा लिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा आलस लगता है कपड़े सरियाने में कि कपड़े सरियाओ, फोल्ड करो, उसके बाद फिर उसे ऑर्गेनाइज करके रखो। तो क्या होता है ना, रात में तो खास कर काम करके काफ़ी थक जाती हूँ, तो मैं छोड़ ही देती हूँ कि नेक्स्ट मॉर्निंग करूँगी। तो इसलिए सबसे पहले इसे से हम फोल्ड करके रख लेते हैं, क्योंकि कपड़े बिखरे हुए रहते हैं तो अच्छे बिल्कुल नहीं लगते हैं, काम आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ लगेगा। इसलिए अच्छा है कि इसे फोल्ड करके फटाफट अंदर डाल दूँ। और सर्दियाँ वापस से आ गई है, मतलब बीच में ऐसा मौसम हो गया था कि लग रहा था कि एकदम बिल्कुल सर्दियाँ चली गई। ना हम घर में स्वेटर ले रहे थे ना शॉल ले रहे थे, घर में पता ही नहीं चल रहा था। बाहर आप थोड़ा बहुत निकलो तो लग रहा था, और वो भी दोपहर में बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोपहर में धूप काफ़ी तेज़ थी। मतलब अभी भी धूप तेज़ है, लेकिन अभी हवाएं वापस से स्टार्ट हो गई हैं, तो ठंड का एहसास हो रहा है। बीच में हवाएं भी बनती है, धूप काफ़ी तेज़, बिल्कुल नहीं पता चल रहा था वेदर, पता नहीं अचानक से क्या हुआ था कि ठंड बिल्कुल लगी नहीं रही थी। तो मैं भी सोच रही थी कितनी जल्दी ठंड कैसे जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ, सही बोल रही हूँ, होली के बाद ही आप मानो कि थोड़ी बहुत ठंड, मतलब धीरे धीरे ठंड कम होनी स्टार्ट होती है। नहीं तो होली के पहले तो हिम्मत ही नहीं करोगे आपकी जो आपके ब्लैंकेट है, कंबल है मोटे मोटे, वो आप अंदर डाल सको। बहुत ज़्यादा ठंड रहती है यहाँ। तो अभी वापस से ठंड उसी रफ्तार के साथ वापस आ चुकी है, ज़ोरदार ठंड लग रही है, एकदम हवाएं ज़ोरदार बाहर चल रही है, हालत ख़राब हो रखा है घर में। तो चलिए कपड़े उपड़े फोल्ड कर दिए थे मैंने, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बेड को अरेंज करने। सबसे पहला काम तो देखिए उठने के बाद यही होना चाहिए कि बेड को अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके सेट करके रख दो, लेकिन हो नहीं पाता है। मैं क्योंकि जल्दी उठ जाती हूँ, ये सोए हुए रहते हैं, बच्चे भी अपने बेड में सोए हुए रहते हैं, तो ये काम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए सब निकल जाते हैं, उसके बाद ही मैं करती हूँ। बाई चांस कभी कोई ऐसा दिन हुआ जिस दिन साथ ही में सब उठ गए हैं, तो उठते के साथ ही बेड उड सेट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर सारे निकल जाते हैं घर से, उसके बाद ही मैं साथ ही साथ ये सब काम करती हूँ घर क्लीनिंग के साथ। ओके, तो बेड उड झाड़ दिया था मैंने, बेडरूम मेरा पूरा सेट हो चुका था। उसके बाद मैं वापस आ गई थी डाइनिंग हॉल में, क्योंकि सोफ़ा वाला जो एरिया है वो आप देख सकते हो थोड़ा मेसी हो रखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम सब यहीं टाइम बिताते हैं, खासकर बच्चे, उनका टीवी देखना, सोना, उठना, बैठना। और अब से जब से मैंने ये टेबल यहाँ ला के रखा है, तो पढ़ाई भी अब यहीं हो रही है, बच्चों की स्टडी भी अब यहीं चल रही है। जैसे कि हम नीचे बैठते थे, तो उसमें आप में से बहुत सारे का कमेंट आया था कि आप नीचे क्यों बैठते हो इतने ठंडी में, बच्चों को नीचे क्यों बैठाते हो। वैसे तो कारपेट था, बट फिर भी बहुत सारा कमेंट आता था, तो उसका भी एक सोल्यूशन ये था कि इस वाले टेबल को मैं यहाँ दे दूँ तो आराम से बच्चों का पढ़ना हो जाएगा। क्योंकि या तो बच्चे बेड में बैठ के पढ़ते हैं, या तो फिर नीचे ज़मीन में बैठ जाते थे। बेड में बैठने नहीं खोजते थे, तो वो नीचे मेरे साथ वहाँ कारपेट में बैठ जाते थे। तो अब ये वाला टेबल मैंने यहाँ रख दिया है, तो आराम से सोफ़े में बैठ के टेबल में वो पढ़ लेते हैं। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा सोफ़ा वाला एरिया मेसी हो जाता है, तो थोड़ा सा इसे दिन भर मुझे कोशिश यही रखनी पड़ती है कि थोड़ा सा मैं इसे ऑर्गेनाइज करके रखूँ। तो पूरा दिन थोड़ा मुझे इसमें ध्यान देना पड़ता है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा काम बढ़ गया है। उस वाले सोफ़े में इतनी टेंशन नहीं थी, जो पहले मैंने ये सोफ़ा रखा था वो हमेशा सेट ही लगता था, वो ऐसा है। बट इसे थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ती है, पूरा दिन मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो सोफ़ा वोफ़ा सेट कर लिया था, और उसके बाद मैं आ गई तो वॉश बेसिन वाले एरिया में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे जब भी मुँह धोते हैं, तो वो उनका पानी जो फेस का पानी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉश बेसिन के बाहर ही गिरता है, वॉश बेसिन के अंदर बहुत कम गिरता है। रीज़न ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा वॉश बेसिन मेरा छोटा है, और बच्चे जब मुँह धोते हैं तो हमारे जैसे नहीं एकदम संभल संभल के, वो तो पूरा पानी के छींटे मुँह में डाल रहे हैं, इधर उधर पानी गिर रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होता है कि पानी इधर उधर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। बट हाँ, मैंने जो काउंटर टॉप में पत्थर डाला है वो प्लस पॉइंट है मेरे लिए, कि कुछ भी कितना भी पानी गिरता है वो पत्थर उसे सोखता नहीं है। नहीं तो अगर पानी सोख लेता तो दाग धब्बे हो जाते हैं, तो वैसा नहीं प्रॉब्लम है। आराम से आप उसे कोई भी सूखे कपड़े से पोंछ दो, फिर वो जस का तस हो जाएगा। मतलब जो चमक है वही चमक आपको हमेशा दिखने मिलेगी। तो ये इस काउंटर टॉप जो मैंने डाला है पत्थर, उसका प्लस पॉइंट है। पत्थर का नाम मुझे याद नहीं है, पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ कि नैनो है कि क्या है, बट बहुत अच्छा मिला था मुझे। कॉस्टली थोड़ा सा पड़ा था, लेकिन बहुत अच्छा मिला था। ओके, तो अब चलिए चलते हैं लिविंग रूम की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली जाए। वैसे तो ये रूम गंदा होता नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत नाम के लिए हम करते हैं, क्योंकि ये रूम और एक गेस्ट रूम, मेरे घर में दो ऐसे रूम हैं जो बहुत कम यूज होते हैं, जिनकी वजह से गंदे भी कम होते हैं। ये रूम जैसे मैंने सेट किया आप वैसे देख सकते हो, कुछ भी इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है, यहाँ तक कि कुशन कवर भी जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। गेस्ट रूम की भी सेम यही हालत रहती है, जैसे मैंने सेट किया रहता है वैसे ही रहता है, क्योंकि इन दोनों रूम में आना जाना भी बहुत कम होता है, सभी का यूज भी बहुत कम होता है। हम भी घर में है ना, बट गेस्ट रूम में बहुत
बहुत कम हमारा उठना बैठना होता है। गेस्ट आते हैं तभी यूज होता है, नहीं तो हम अधिकांश हॉल में ही अपना समय बिताते हैं। खाना चाय पानी सब उधर ही होता है, उठना बैठना सब उधर होता है। तो इसलिए ये रूम बहुत कम यूज होता है, तो इसलिए इसकी साफ़ सफाई में थोड़ा सा कम मेहनत लगता है। तो चलिए लिविंग रूम मैंने अरेंज कर दिया था, और आप में से बहुत किन्हीं का मैसेज आ रहा था कि आप अपने घर में जो भी कर्टन आपने यूज किया है प्लीज़ उसका लिंक डालिए। तो एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि वैसे तो मैंने मतलब अधिकांश कर्टन जो भी मेरे घर में मैं आप लोगों ने देखा है वो मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है। बस एक आध दो कर्टन है जो मैंने ऑनलाइन साइट से मंगाया था, वो भी येलो वाला आप जो देख रहे हो मेरे बेडरूम में, एक वो है और एक वाइट कॉटन कर्टन है जिसमें ब्लू लीफ बने हुए हैं, बस वो। और नहीं तो बाकी जो भी कर्टन आप देख रहे हो, चाहे वो सीयर कर्टन हो, अदर कर्टन हो, वो सारे मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं। क्योंकि पहला मेरा यही रहता है कि अगर मैं ले रही हूँ घर से रिलेटेड कोई भी सामान, पहले लोकल मार्केट में छान मारूँ। अगर मेरे बजट के अनुसार मुझे मिल जा रहे हैं, अच्छे मिल जा रहे हैं, फैब्रिक अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, ऊपर से प्लस बार्गेनिंग भी हो जाती है, तो वो सबसे अच्छा है। तो ये सारी चीज़ मिल रहे हैं मुझे, तो मैं लोकल मार्केट से ही प्रेफर करूँगी, और जब नहीं मिलते हैं तब फिर मैं ऑनलाइन साइट जाती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़, अगर आपके आमने सामने लोकल मार्केट है तो आप एक बार देख लेना, क्या पता आपको भी मिल जाए। और वैसे मैं जो भी मैंने कर्टन यूज किए हैं वो मैंने वीडियो में मैंने लिंक डाल देना है, तो आप लोग देख लेना क्या है कैसा है। क्योंकि बार बार मैसेजेज आ रहे थे कर्टन से रिलेटेड और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या आंसर दूँ। तो ये रहा उस क्वेश्चन का आंसर कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्टन मेरे लोकल मार्केट से ही मैंने परचेज किए हैं, बहुत कम एक आध दो हैं जो मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं। ओके, तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा पौधा वाला काम भी कर लिया जाए। ये बहुत दिन से पेंडिंग था और मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। तो ये सब काम उनके डिपार्टमेंट में है, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं आता है, तो वही करते हैं सारा चीज़। तो अभी थोड़ा सा वो बिजी हैं इसलिए मैंने कर दिया थोड़ा सा। एक्चुअली जो बेबी स्नेक प्लांट था वो छोटे गमले में था, तो वहाँ पूरा फूल हो जा रहा था, तो जिसके चलते काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा बड़ा गमला था, तो वहाँ मैंने उसे लगा दिया, और उसके बाद थोड़े बहुत गमले में जो एक्स्ट्रा घास नहीं हो जाते हैं वो मैंने साफ़ कर दिया। तो बस मुझे जितना आता है मैंने उतना ही किया, क्योंकि सही में मुझे प्लांटेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है। मुझे सीखना है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है घर में फूल पौधे लगाने, लेकिन उसका उनका केयरिंग कैसे करते हैं, उनको उनको कैसे ग्रो करते हैं, खाद कैसे डालते हैं, कटिंग कैसे करते हैं, ये सब मुझे कुछ नहीं आता है। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि मैं सीखूँ, मैं भी खुद से करूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है ग्रीनी ग्रीनी देख के, घर में पौधे फूल पत्ती ये सब देख के, बट आता नहीं है इसलिए मैं हाथ लगाती नहीं हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स घर की साफ़ सफाई हो गई थी, सारे काम मेरे डन थे, बस लास्ट काम था बाथरूम क्लीनिंग की, जो कि काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था पेंडिंग। एक्चुअली काफ़ी पहले करना था, लेकिन आजकल मैं टाल रही थी, क्योंकि टाइम इतनी जल्दी निकल जाते हैं ना कि फिर आपको बाथरूम क्लीनिंग करने में एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। और बाथरूम क्लीनिंग में आपको पता ही है, छोटा बाथरूम हो या बड़ा बाथरूम हो, काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि अगर आप बाथरूम की साफ सफाई कर रहे हो तो जब तक वो अच्छे से नहीं हो आपको मन में शांति नहीं मिलती है। सेम वही चीज़ है। तो चलिए फटाफट बाथरूम की क्लीनिंग करते हैं। तो बाथरूम की क्लीनिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ हार्पिक का, जो कि बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आता है, काफ़ी अच्छे से बाथरूम क्लीन हो जाता है। शायद आप लोग को वीडियो में उतने अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इसका रिजल्ट सही में बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसे ही यूज करती हूँ। और फ्लोर ही बस साफ़ करना था, वॉल टाइल्स साफ़ करना नहीं था, क्योंकि वॉल टाइल्स बिल्कुल गंदे नहीं होते, क्योंकि यूज बहुत कम होता है गेस्ट बाथरूम, तो इस वजह से गंदे नहीं होते वॉल टाइल्स। तो वॉल टाइल्स को ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस बीच में एक आध बार भीगे कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो बस वॉल टाइल्स जो मेरे हैं वैसे ही चमकने लगते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स बाथरूम क्लीनिंग के बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। शावर लेके मैं आ चुकी हूँ, और आने के बाद अभी सबसे पहला काम करना है मुझे, ये जो घर का राशन लाया है इन्होंने वो सरियाना है। क्योंकि मंथ जब स्टार्ट होता है हमारा, तो हम सभी के घर का जो भी राशन का सामान है वो सभी के यहाँ आ जाता है। क्योंकि देखिए महीने के लास्ट होते होते सभी का राशन खत्म हो जाता है, तो जब महीने का फर्स्ट होता है, महीने का फर्स्ट वीक आती है, तो फिर दोबारा से घर के राशन आ जाते हैं। तो वही इन्होंने कल रात में ही ला के रख दिया था, बट रात में होता है ना कि बहुत सारे काम करके हम थक जाते हैं, तो बिल्कुल मन नहीं करता है, तो ये मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो अभी चलिए फटाफट इसे अरेंज कर देते हैं। तो कुछ सामान को मैं झोला में डाल रही हूँ और कुछ सामान मैं निकाल के रख रही हूँ। तो वो सामान मैं निकाल रही हूँ यहाँ बाहर, जो मुझे भी किचन में लगना है, जो किचन में डेली बेसिस पे ज़रूरत होता है। और वो सामान जो मैं बीच बीच में यूज करती हूँ कभी कभार, वो मैं क्रॉकरी कम स्टोरेज यूनिट में डाल देती हूँ। तो चलिए जो सामान मुझे किचन में रखना है वो फटाफट डाल देते हैं डब्बों में।
ओके फ्रेंड्स, तो जितना राशन मुझे रखना था किचन में वो मैंने डाल दिया है सभी डब्बों में, और बाकी जो एक्स्ट्रा हैं वो मैं रख रही हूँ यहाँ मेरे क्रॉकरी यूनिट में, जो क्रॉकरी यूनिट का मैं स्टोरेज आप बोल सकते हो। एक्चुअली मैंने बनाया इसी पर्पज़ था कि जो भी एक्स्ट्रा राशन के सामान रहते हैं वो मैं मुझे रखने के लिए कहीं कोई स्टोरेज हो, और किचन में उतनी स्पेस है नहीं। स्टोरेज भले मैंने बनाया लेकिन फिर भी लगभग लगभग सब भरी हुई हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा भर दोगे ना तो बहुत ज़्यादा मेसी लगता है और साफ़ सफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जितना मुझे चाहिए किचन में डेली बेसिस में उतना ही रखती हूँ, और बाद बाकी मैं यहाँ रख देती हूँ। और किचन से सामने ही है इसलिए कभी वैसा हेडेक नहीं होता है कि दूर जाके लाना है। जब भी कभी ज़रूरत हो तुरंत आके लेके जाओ। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान थे वो मैंने यहाँ डाल दिए हैं। और उसके बाद वापस से चलते हैं किचन, क्योंकि जब हम जो भी हमारे सामान आए हुए हैं राशन के वो थोड़े बहुत जो डब्बे ढक्कन में डालने के बाद बच जाते हैं ना, तो उन्हें फिर अगर आप अच्छे से नहीं रखो ना तो हवा लगने के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये वाला जो बॉक्स है उस बॉक्स में मैं सारे जो बचे हुए हैं मेरे राशन के सामान होते हैं, जैसे दाल हो गए, मटर हो गए, चना हो गए, ये सब जो हैं वो सब मैं यहाँ डाल के रख देती हूँ और ढक्कन बंद करके रख देती हूँ। तो फिर ये सेफ़ रहते हैं, और जब मुझे वापस से ज़रूरत पड़ता है या डब्बों में ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इनमें से मैं उन डब्बों में डाल देती हूँ। तो राशन सामान जो भी आया था वो मैंने अरेंज करके रख लिया है। तो ये काम भी मेरा ख़त्म हुआ। उसके बाद थोड़ा बहुत काउंटर टॉप गंदा हो गया था, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप ग्रोसरी का सामान सेट करते हो तो थोड़ा बहुत काउंटर टॉप गंदा हो ही जाता है। तो वो थोड़ा बहुत गंदा हो गया था तो उसे मैंने साफ़ कर लिया। और अब बारी थी लास्ट, मुझे कपड़े सुखाने थे, क्योंकि कपड़े धो के कब से पड़े हुए थे लेकिन टाइम की वजह से कपड़े सुखा नहीं पा रही थी। तो फाइनली काम जो दोपहर तक के थे वो काम डन हो चुके हैं, बस मुझे ये कपड़े सुखाने हैं। तो फटाफट चलिए कपड़े सुखाते हैं, और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।